नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो जब हमारे भगवान ने हमको आत्माओं की दुनिया में, यूनिवर्स ऑफ स्पिरिट्स, आलम अरवाह के अंदर जब भगवान ने हम सबको बनाया, सब आत्माएं मौजूद थी। पहले आदमी से लेके दुनिया ख़त्म होने तक जो आखिरी आदमी है, सबकी आत्माएं मौजूद थी। फिर हमारे भगवान ने सब आत्माओं से प्रॉमिस लिया, ओथ लिया, अहद लिया कि तुम ये बताओ। सबसे पूछा गया, सूरह बकरा के अल्फाज हैं अरबी में, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कि क्या मैं तुम्हारा भगवान नहीं? तो हम सब ने कहा क्यों नहीं। क्या मैं तुम्हारा भगवान नहीं? हम सब ने कहा क्यों नहीं। फिर हम सबको मौत दे दी गई, वो तमाम आत्माओं को मौत दे दी गई। ये हमारा पहला जन्म था, ठीक है। फिर जब माँ के पेट में बच्चा 120 दिन का होता है, जब 4 महीने गुजरते हैं प्रेगनेंसी को, तब फरिश्ता आता है अल्लाह ताला की तरफ से, हमारे भगवान की तरफ से, और वो जो आत्मा होती है वो उस बच्चे के अंदर फूंक दी जाती है जो 4 माह का होता है अपने माँ के पेट में। फिर वो हमारा पुनर्जन्म हो गया, ये हमारा दूसरा जन्म है। इस फिर जब 9 महीने पूरे होते हैं और फिर वो बच्चा दुनिया में आता है, ये हमारा दूसरा जन्म है। आज जो मैं और आप बैठे हैं, ये हमारा दूसरा जन्म है, ठीक है। हमें एक बार जिंदगी दी गई, फिर मौत दी गई, फिर ये हमारी जिंदगी है, फिर हमें मौत दी जाएगी। अब इस दुनिया से जब हम जाते हैं तो हमें फिर मौत दी जाती है, ठीक है। हर बंदा, जो आपकी आत्मा है, वो आपके जिस्म को छोड़ के चली जाती है। आत्मा आपकी बॉडी को छोड़ के अलग हो जाती है। तो फिर आप कहते हैं कि जी इस बंदे का डेथ हो गया, इस बंदे की मृत्यु हो गई। फिर दूसरे जन्म से दूसरा जन्म आपका हो गया। फिर क्या होता है कि ये जो आपने अपना जिस्म है, ये आप अगर जो आपका अकीदा है, जैसे इस्लाम में, हमारे मज़हब में भगवान ने हमें बताया है कि हमें दफनाना है, ठीक है। सूरह ताहा की आयत नंबर 55 है, उसमें बताया है हमारे भगवान ने, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, सदकल्लाहुल अज़ीम। उसमें बताया गया है कि हमने तुमको इस मट्टी से बनाया, इसी मट्टी में हम तुमको दोबारा लेके जाएंगे और इसी मट्टी से हम तुम्हें दोबारा उठाएंगे। तो जब हमें बनाया इस मट्टी से है, इंसान को जब आदम को बनाया भगवान ने, तो मट्टी से बनाया। और हमारी जो अहमियत बढ़ी वो इसलिए, जब भगवान ने अपनी आत्मा हमारे अंदर फूंक दी, जब भगवान ने अपनी आत्मा हमारे अंदर फूंक दी, तो हम, वो जो मट्टी का इंसान था, वो असल इंसान बन गया। वो जो मट्टी का मादू था, वो इंसान बन गया, उसमें वो जिंदगी आ गई। क्योंकि हमारी जो असल बड़ी चीज है, वो रूह है, जो रूह रब्बानी है, जो भगवान की रूह है, जो भगवान की आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, वो उसकी बड़ी बात है। उसको सजदा करने का कहा गया, उसको माथा टेकने को कहा गया फरिश्तों को, जिसके ऊपर इब्लीस और आदम की लड़ाई शुरू हुई, शैतान और आदमी की लड़ाई शुरू हुई। तो जो अब हम इस दुनिया से जब चले गए, तो हमारा जो जिस्म है वो उस मट्टी में चला गया, कब्र में, या जैसे हिंदू मजहब में होता है, ठीक है। तो वो आप उसको जला देते हैं, लकड़ियों पे रख के आप मुर्दे को जला देते हैं, ठीक है। अब ये जो जलाने वाली रस्म है, वो कहाँ से आई, ठीक है। तो ये मैं इस पे वापस आता हूँ, पहले मैं आपको दूसरी बात खत्म कर लेते हैं। तो आलम दुनिया से, ये जो हमारी दुनिया है, अभी जो हम दूसरे जन्म में बैठे हैं, फिर तीसरा जन्म शुरू होता है हमारा।
हम वो मट्टी में हमारा जिस्म ख़त्म हो गया, या आग में जल के राख हो गया, या पानी में डूब के ख़त्म हो गया, जैसा भी हुआ हमारा वो जिस्म चला गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रूह है वो आलम बरज़ख में चली गई। वो एक इंतज़ार की जगह है जहाँ पे सब आत्माएं जमा की जाती हैं। अगर हमारे अच्छे काम होंगे इस दुनिया में, ठीक है, अगर हमने पुण्य कमाए होंगे, तो वो आलम बरज़ख में जो हमारी आत्मा है वो खुश होगी। वो और जो जो हमारा जिस्म है जहाँ भी है, मट्टी में है, आग में चला गया, पानी में चला गया, जिधर भी चला गया, वो दोनों का ताल्लुक हमेशा रहता है। और आप देखिए जब राख भी आप बहाते हैं पानी में, वो भी अल्टीमेटली जाके मट्टी हो जाती है, ठीक है। तो सब कुछ एक ही जगह पहुंच रही है, हमारे आपके समझने में गलती है बस। तो हमारा तीसरा जन्म हुआ आलम बरज़ख के अंदर, और वहां के ऊपर हम वेट कर रहे हैं कि जब जब भी कयामत बर्पा होगी तो एक फरिश्ता सूर फूकेगा, एक फरिश्ता सूर फूकेगा। उसके बाद जितने आदमी उस टाइम दुनिया में मौजूद होंगे वो सब बेहोश होके गिर जाएंगे, वो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चौथा टाइम फ्रेम शुरू हो गया। उसके बाद दोबारा उस पहले ही फूंक मारने में, उस फरिश्ते के सूर फूंकने में, फिर जब दूसरी दफा सूर फूकी जाएगी तो फिर अल्लाह ताला की, हमारे भगवान की अदालत कायम हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी। ये हमारा पांचवा जन्म हो गया। और वो पांचवा जन्म में आप सब भगवान के सामने मौजूद हैं, और फिर भगवान हम सबको याद कराएगा कि तुम सब आ गए ना मेरे सामने, जैसे पहली दफा आए थे। तो ये पांचवें जन्म आपका हो गया। तो समझने को आप समझ सकते हैं, तो जन्म है, ठीक है। अब ये पांचवा जन्म में, अब उसके बाद अगला स्टेज आपका हिसाब किताब का है, छठा जन्म कह लें उसको आप। अगर हिसाब किताब में हमारे पाप ज्यादा हैं तो हम नर्कवासी हो जाएंगे, हमारे पुण्य ज्यादा हैं तो हम स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो जो हमारा नर्क है और स्वर्ग है वो हमारा सातवां जन्म हो गया, और वो हमेशा हमेश का है। तो आपके 7 जन्म आप समझने को समझो तो ऐसे समझ सकते हो। और फिर ये लगता भी है कि भगवान को 7 का नंबर पसंद है। अब ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ, पर मैं आपको अपनी तरफ से एक बात सोचने पे कह रहा हूँ कि 7 का नंबर पसंद है। क्योंकि जितने भी मजहब हैं, जैसे जब हिंदू घराने में शादी होती है तो अग्नि को साक्षी मान के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, ठीक है। 7 दफा हम आग के चक्कर लगाते हैं। हम नारी, जो आग है हमारे पास, आग ही कहेंगे, जो नारी शक्ति कहते हैं, देखें। अब नार अरबी का लफ्ज है, नारी शक्ति, नार का मतलब आग है, आग का ताकत, यानी पावर ऑफ द फायर। नारी शक्ति का अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो पावर ऑफ द फायर करेंगे, क्योंकि अरबी में नार का मतलब आग है और शक्ति का मतलब ताकत है। तो पावर ऑफ द फायर। तो आप जब हिंदू घराने में शादी होती है तो 7 दफा चक्कर लगाए जाते हैं, अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्मों की कसम खाई जाती है कि ये 7 जन्म तक ये मियाँ बीवी रहेंगे। चाहे 2 महीने बाद उनकी डिवोर्स हो जाए, उनकी तलाक हो जाए, उनकी अलहदगी हो जाए, लेकिन उधर साक्षी मान के हम 7 चक्कर खाएंगे कि 7 जन्म तक जी हम इकट्ठे रहेंगे। तो आप देखें, फिर जब मुसलमान अपनी इबादत करते हैं, एक मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत है हज। तो जब हम अल्लाह ताला के घर में, सऊदी अरेबिया में, मक्का के अंदर जाते हैं, तो हम खाना काबा, अल्लाह के घर बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। उस बैतुल्लाह का तवाफ में भी हम 7 चक्कर लगाते हैं। बैतुल्लाह, अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो वो हमारा उम्रे के लिए या हज के लिए हम जब भी जाएं तो हम उसके 7 चक्कर लगाते हैं। फिर इसी तरह वहाँ पहाड़ियाँ हैं सफ़ा और मरवा की, जहाँ पे बीबी हाजरा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेगम, उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाए थे। तो अल्लाह ताला ने, हमारे भगवान ने
उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि उन्होंने तमाम इंसानों को कहा कि जब तुम मेरे घर का हज करो तो तुम सफ़ा और मरवा के भी 7 चक्कर लगाओ, जैसे बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में अपने बेटे के प्यार में उन्होंने 7 चक्कर लगाए। इसी तरह आप देखें हफ्ते के 7 दिन हैं। इसी तरह आप देखें दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं। फिर इसी तरह बताया जाता है कि हमारे ऊपर 7 आसमान हैं, ठीक है? एक आसमान जो हमें ऊपर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भी 6 आसमान हैं। तो ये जगह-जगह बताया गया है कि हमारे ऊपर 7 आसमान हैं। तो लगता है कि कोई कनेक्शन है 7 का, लेकिन वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस में समझ आता है कि वो 7 का चक्कर है। इसीलिए हम अग्नि को साक्षी मान के 7 चक्कर करके हिंदू शादी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु व कुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व صحبه